चेन नेटवर्क में फिर से आपका स्वागत है। क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस में कदम रखने वाले हर किसी के लिए साफ, ईमानदार शिक्षा। कोई हाइप नहीं, कोई भी शब्द बिना समझाए नहीं। पिछली बार हमने स्कैम्स, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग देखे और यह कि जाल को कीमत चुकाने से पहले कैसे पहचाने। आज हम सुरक्षित रहने का दूसरा आधा हिस्सा देखते हैं। ये नहीं कि धोखे से कैसे बचें, बल्कि यह कि आपके पास जो है उसे ऐसे ढांचा कैसे दें कि कोई एक गलती आपको कभी पूरी तरह खत्म न कर सके। पोर्टफोलियो सिक्योरिटी हमेशा की तरह यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। हम बता रहे हैं कि ये तरीके कैसे काम करते हैं, ये नहीं कि आप क्या खरीदें या कब। भले ही आपके पास बाजार का सबसे सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज डिवाइस हो और आप उसकी फिजिकल स्क्रीन पर हर लेन देन का पता दोबारा जांचते हो, अपनी पूरी दौलत किसी एक ही वॉलेट के भरोसे रखना एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल कमजोरी पैदा करता है। दौलत बचाने की दुनिया में असली मकसद सिर्फ हर अलग काम को सुरक्षित बनाना नहीं है, यह आर्किटेक्चर का मामला है। यह अपनी संपत्ति को इस तरह ढांचा देने का मामला है कि एक गलती, ध्यान भटकने का एक पल या कोई अनदेखी आफत आपको खत्म न कर सके। लंबी अवधि की जमा पूंजी पर ध्यान देने वाले अनुशासित निवेशक के लिए अपने पूरे पोर्टफोलियो को एक ही विशाल पूंजी के तालाब की तरह बरतना एक गैर जरूरी जोखिम है। इसके बजाय आपको खंड दर खंड बंटवारे का एक सिस्टम बनाना होगा, ताकि अगर एक बचाव की दीवार टूटे भी तो आपकी बाकी दौलत पूरी तरह सुरक्षित बनी रहे। इस ढांचे की जरूरत समझने के लिए आइए डिजिटल संपत्ति से बाहर की एक असली दुनिया की मिसाल देखें। एक आधुनिक मालवाहक जहाज का डिजाइन। एक बड़ा जहाज एक ही विशाल खोखले ढांचे की तरह नहीं बनाया जाता। अगर ऐसा होता तो किसी एक चट्टान से टकराने भर से पानी पूरे जहाज में भर जाता और वह झटपट डूब जाता। इसके बजाय जहाज बड़ी बारीकी से अंदरूनी बल्कहेड्स के साथ बनाए जाते हैं, यानी पूरी तरह अलग अलग पानी रोधी खंड। अगर कोई हादसा हो और पानी पहले खंड में घुस आए तो बाढ़ पूरी तरह उसी एक खंड तक सिमटी रहती है। बाकी जहाज पूरी तरह सूखा रहता है और जहाज तैरता रहता है। आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो को बिल्कुल इसी आर्किटेक्चर के साथ ढांचा दिया जाना चाहिए। इन डिजिटल बल्कहेड्स को बनाने की एक व्यावहारिक और बेहद अनुशासित रणनीति है अपनी होल्डिंग्स को उनके इस्तेमाल के मकसद के हिसाब से अलग अलग खानों में बांटना। पहला और सबसे छोटा खाना है आपका खर्च या ट्रेडिंग वाला वॉलेट। इसे ऐसे समझिए जैसे चमड़े का वह बटुआ जो आप किसी बाजार की सड़क पर चलते वक्त अपनी जेब में रखते हैं। आप उसमें बस इतनी ही नकदी रखते हैं जो रोजमर्रा के खर्च, एक आम खाने या एक फौरी ट्रेड के लिए काफी हो। यह वॉलेट स्वभाव से ही खुला रहता है क्योंकि यह सार्वजनिक दुनिया से जुड़ता है, इंटरनेट से जुड़ी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन से हाथ मिलाता है और बार बार चलता है। इस खाने को अपनी कुल दौलत के एक छोटे से हिस्से तक, शायद 1 से 5% तक सीमित रखकर आप इस माहौल का जोखिम स्वीकार कर लेते हैं, यह जानते हुए कि यहां एक भयानक चोरी भी एक परेशानी भर से ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा, कहीं बड़ा खाना है आपकी बीच की बचत वाली तिजोरी, जिसे एक पूरी तरह अलग हार्डवेयर वॉलेट से संभाला जाता है। यह एक बढ़िया बैंक खाते या आपके दफ्तर की एक मजबूत तिजोरी का डिजिटल रूप है। आप इस डिवाइस का इस्तेमाल महीनों और सालों में अनुशासित लिमिट ऑर्डर्स के जरिए अपनी मुख्य पूंजी जमा करने के लिए करते हैं। खास बात यह कि इस वॉलेट में आवाजाही सख्ती से एक तरफा है। यह एक्सचेंजेस से संपत्ति लेता है, पर यह कभी किसी भी हाल में प्रयोगी Web3 एप्लीकेशन से नहीं जुड़ता, सट्टेबाज टोकन्स नहीं बनाता और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन नहीं करता। यह सिर्फ चुपचाप संपत्ति रखने के लिए है। चूंकि यह इकोसिस्टम के मेल जोल वाले हिस्से से पूरी तरह अलग थलग है, इसका जोखिम नाटकीय रूप से गिर जाता है। अपनी सबसे बड़ी, सबसे लंबी अवधि की, पीढ़ियों तक चलने वाली होल्डिंग्स के लिए आखिरी बल्कहेड है एक मल्टी सिग्नेचर व्यवस्था, जिसे आमतौर पर मल्टीसिग कहते हैं। एक आम सेटअप में एक वॉलेट सिर्फ एक प्राइवेट की पर टिका होता है। अगर वह की चोरी हो जाए या खो जाए तो तिजोरी खुल जाती है। एक मल्टीसिग वॉलेट इस अकेले कमजोर बिंदु को पूरी तरह खत्म कर देता है, क्योंकि यह एक ही लेन देन को
मंजूरी देने के लिए कई अलग अलग हार्डवेयर कीज मांगता है, जैसे 3 में से 2 वाला सेटअप, जहां एक भी पैसा हिलने से पहले कोई भी 2 कीज का साइन होना जरूरी है। इसे ऐसे देखिए, एक बेहद सुरक्षित कॉरपोरेट तिजोरी की कल्पना कीजिए, जिसे खोलने के लिए 2 अलग निदेशकों को ठीक एक ही पल में 2 अलग चाबियां घुमानी पड़ती हों। आप एक हार्डवेयर की अपने घर की एक सुरक्षित तिजोरी में रख सकते हैं, दूसरी अलग की किसी सुरक्षित दफ्तर या बैंक के लॉकर में, और तीसरी बैकअप की किसी भौगोलिक रूप से अलग जगह पर। अगर कोई अपराधी आपके घर वाली बैकअप ढूंढ भी ले, या आप किसी एक डिवाइस के साथ कोई एक ऑपरेशनल गलती कर भी दें, तब भी हमलावर एक भी संपत्ति नहीं हिला सकता, क्योंकि उसके पास प्रोटोकॉल की मांगी हुई दूसरी फिजिकल की नहीं है। आपने खुद को इंसानी गलती, फिजिकल चोरी और डिजिटल फिरौती के खिलाफ एक बफर दे दिया है। आखिर में, अपने पोर्टफोलियो को इस तरह ढांचा देना एक नए वित्तीय सिस्टम में चलने की घबराहट को हटा देता है। आप ये मान लेते हैं कि इंसान स्वभाव से गलती कर सकते हैं, और थके या ध्यान भटके होने पर गलतियां हो सकती है। अपने पोर्टफोलियो को एक आधुनिक मालवाहक जहाज की तरह डिजाइन करके अपनी पूंजी को एक खर्च वाले वॉलेट, एक अलग बचत वाली तिजोरी और एक संस्थागत दर्जे के मल्टीसिग ढांचे में बांटकर आप यह पक्का कर लेते हैं कि कोई एक घटना आपकी वित्तीय स्थिरता को खतरे में नहीं डाल सकती। आप आर्किटेक्चर पर काबू रखते हैं, आप किसी भी गलती के असर का दायरा सीमित करते हैं, और आप अपनी दौलत पूरी तरह अपनी अनुशासित शर्तों पर बचाए रखते हैं। तो ये रही पोर्टफोलियो सिक्योरिटी। साफ शब्दों में, मकसद बेदागा होना नहीं है, मकसद घेरना है, ताकि कोई भी एक नाकामी अपने ही खंड में बंद रहे, जबकि आपकी बाकी दौलत बेफिक्र तैरती रहे। याद रखिए, यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। अगर यह काम आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज के लिए चेन नेटवर्क खोजिए। अगली बार हम देखेंगे DeFi फॉर नॉर्मल पीपल, और यह कि सारे डराने वाले शब्द हटा देने के बाद डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस असल में कैसे काम करता है। वहीं मिलते हैं